नाउ लेट्स एक्सप्लेन जॉज 2। कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो लेक में स्कूबा ड्राइविंग कर रहे होते हैं। इस दौरान वो लोग अपने पास मौजूद कैमरे में फोटो भी निकाल रहे होते हैं। तभी एक शार्क उन पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसके बाद हम एमिटी टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर टीना नाम की एक लड़की होटल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए रिबन काटती है क्योंकि वो होटल के ओनर की बेटी थी। इस दौरान वहाँ पर पुलिस चीफ मार्टिन भी होता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ वाटर स्काई ड्राइविंग कर रही होती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद टीना अपने बॉयफ्रेंड एडी से उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि स्काई डाइविंग कर रही लड़की का एक शार्क पीछा करने लगती है और इससे पहले कि उसे इस चीज का अंदाजा होता, वो शार्क पलक झपकते ही उसे खा जाती है। फिर जब उस लड़की की मॉम देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को आवाज लगाने लगती है। तभी वो शार्क उस लेडी की बोट पर भी अटैक कर देती है जिससे बोट टूट जाती है और अब वो लेडी समझ चुकी थी कि वो शार्क उसे भी मार डालेगी, इसीलिए वो बोट में रखा हुआ फ्यूल शार्क पर डालने की कोशिश करती है। लेकिन इस दौरान कुछ फ्यूल बोट पर भी गिर जाता है, इसीलिए जब वो लेडी फ्लेयर गन से आग लगाने की कोशिश करती है तो बोट ब्लास्ट हो जाती है जिसमें वो लेडी मारी जाती है लेकिन शार्क बच जाती है। फिर जब पुलिस ऑफिसर उस जगह की जांच करता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने चीफ मार्टिन को इस बारे में बताता है तो वो उसे वहीं पर आसपास जाल लगाकर डेड बॉडीज ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद हमें चीफ मार्टिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बड़े बेटे माइक से पूछता है कि तुम आज क्या करने वाले हो। इस पर वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बोट सेलिंग पर जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कोई भी काम नहीं है। मार्टिन उससे जॉब के बारे में पूछता है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक उस जॉब को नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसकी मॉम भी उसे जॉब के लिए मना कर देती है। इसके बाद माइक फिर से बोट सेलिंग के लिए वहाँ से निकल जाता है। फिर हम एडी और उसकी गर्लफ्रेंड टीना को देखते हैं जो समंदर के किनारे भाग रहे होते हैं। उन्हें एक किलर व्हेल की डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके बाद मार्टिन भी उस व्हेल को देखता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उस व्हेल पर शार्क ने अटैक किया है, इसीलिए वो अपने साथ मौजूद शार्क एक्सपर्ट से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बारे में चेक करके बताने के लिए कहती है। इस दौरान मार्टिन अपने बेटे माइक को भी बोट सेलिंग पर जाने से मना कर देता है। हालांकि वो इस चीज के लिए जिद करता है लेकिन मार्टिन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद मार्टिन मियर के पास पहुंचता है और उसे शार्क के बारे में बताता है, लेकिन वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, तुम्हारे पास इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें पहले ही पता चल जाता। इससे मार्टिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब मार्टिन समुद्र के किनारे से होकर जा रहा होता है तभी उसे समुद्र के अंदर कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए पानी में पहुँचता है जहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये देखकर मार्टिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद मार्टिन साइनाइड जहर को गन की बुलेट्स में डालता है जिससे वो शार्क का सामना कर सके। फिर जब वो अपनी वाइफ से मैट के फोन के बारे में पूछता है जिसे उसने अपनी हेल्प के लिए कांटेक्ट किया था तो उसकी वाइफ बताती है कि मैट अंटार्कटिक महासागर में एक रिसर्च के लिए गया है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। इसके बाद वो अपने बेटे माइक को बोट सेलिंग के लिए मना करता है और एक जॉब बताता है। इसे ना चाहते हुए भी वो करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन मार्टिन शार्क टावर पर पहरा दे रहा होता है जिससे वो शार्क को दूर से ही देख सके। हालांकि ये चीज वहाँ पर मौजूद मियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के मन में डर बैठ सकता था। तभी मार्टिन को पानी के अंदर हलचल दिखाई देती है जिससे उसे लगता है कि वो शार्क है, इसीलिए वो सब लोगों को इस बारे में आगाह करता है और पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर वो खुद बीच के किनारे पहुंचकर उस परछाई पर लगातार गन से अटैक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सिर्फ छोटी मछलियों का झुंड था। इस वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर जब मार्टिन पुलिस स्टेशन में होता है तभी उसके पास फिल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि डेड बॉडी के साथ एक कैमरा भी था जिसके अंदर कुछ फोटोज हैं जो हो सकता है कि तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके। अब मार्टिन उन फोटोज को देखने के लिए वहाँ पहुँचता है। फिर जैसे ही फिल इन फोटोज को प्रिंट करता है तो मार्टिन उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उन्हें लेकर मेयर हाउस में पहुंचता है जहां पर एक मीटिंग हो रही थी। इसीलिए वो मेयर के साथ साथ बाकी लोगों को भी फोटोज दिखाता है और बताता है कि ये एक शार्क की फोटो है, लेकिन वो लोग उसकी इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। शायद इन सबकी आंखें फूट चुकी थी। खैर फिर हम माइक को देखते हैं जिसके दोस्त उसका मार्टिन की वजह से मजाक उड़ाते हैं। तभी उसके पास जैकी नाम की एक लड़की आती है जो उसके साथ लाइट हाउस जाने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि मेरे
डैड ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है, लेकिन वो कहती है कि क्या तुम अपने डैड की सारी बातें मानते हो। और ये सुनकर माइक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जैकी उसे 8 बजे लाइट हाउस में आने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर जब मार्टिन घर पहुँचता है तो हमें पता चलता है कि उसे कुछ दिनों के लिए चीफ की जॉब से सस्पेंड करके उसके साथी ऑफिसर को चीफ बना दिया गया है। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। इस दौरान ऑफिसर जेफ इस चीज की वजह से काफी शर्मिंदा होता है, लेकिन मार्टिन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मार्टिन को देखते हैं जो अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका छोटा भाई देख लेता है और साथ चलने की जिद करता है। हालांकि पहले तो माइक इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब वो उसे चिल्लाने की धमकी देता है तो माइक मजबूरन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी साथ मिलकर बोट सेलिंग के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान वो लोग 6 अलग अलग बोट में होते हैं, और क्योंकि माइक के साथ जैकी होती है इसीलिए उसका भाई शॉन उससे अलग मोर्ज नाम की एक लड़की के साथ होता है। इधर कुछ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों पर शार्क अटैक कर देती है और उनमें से एक घायल हो जाता है, लेकिन वो उसे बाहर निकाल लेते हैं और इलाज के लिए वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम एडी और टीना को देखते हैं जो बाकी लोगों से अलग हो गए होते हैं। तभी उनकी बोट पर शार्क अटैक कर देती है, जिससे एडी पानी में गिर जाता है। हालांकि टीना उसे आवाज लगाती है और जल्दी से बोट तक आने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ही वो शार्क उस पर अटैक करके उसे बहुत बेरहमी से मार देती है। इधर जब मार्टिन और उसकी वाइफ को शार्क के बारे में पता चलता है तो वो दोनों ही बीच पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें वही आदमी मिलता है जिस पर स्कूबा डाइविंग के समय शार्क ने अटैक किया था। इस दौरान वहाँ पर मौजूद ऑफिसर जेफ उन्हें ये बताता है कि उनका माइक भी बोट सेलिंग कर रहा है। इस बात से वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मना करने के बावजूद पुलिस की बोट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि पहले तो जेफ मार्टिन को मना करता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि मार्टिन उसकी बात नहीं मानेगा तो वो भी मार्टिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि मेयर उन दोनों में से किसी एक को तो काम पर रखेगा ही। इसके बाद मार्टिन हेडक्वार्टर में कॉल करके हेलीकॉप्टर मांगता है और उनसे लाइट हाउस पहुँचने के लिए कहता है, इससे माइक और उसके दोस्तों को बचाया जा सके। फिर जब मार्टिन आगे बढ़ता है तो उन्हें एडी और टीना की बोट दिखाई देती है जो बिल्कुल खाली थी। इससे उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन जब मार्टिन बोट के अंदर चेक करता है तो उसे वहाँ पर टीना मिलती है जो अभी तक जिंदा थी, लेकिन इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो शॉक में है। इसीलिए मार्टिन की वाइफ उसे संभालती है और जेफ के साथ उसे वापस ले जाती है। फिर हम लाइट हाउस पहुंचे माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं। इनमें से एक की बोट पर शार्क अटैक कर देती है, लेकिन वो माइक की बोट तक पहुंच जाता है, इसीलिए वो शार्क उस बोट पर भी अटैक कर देती है और बोट को उल्टा कर देती है। इसके बाद वो शार्क मोर्ज की बोट पर भी अटैक करती है, इसीलिए मोर्ज शॉन के साथ पानी में कूद जाती है, जिसके बाद वो शार्क वहाँ से चली जाती है। इस दौरान सब लोग सही सलामत बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन माइक पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है और वो शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाती माइक के दोस्त उसे बचा लेते हैं। अब क्योंकि माइक घायल था इसीलिए उसके दोस्त उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सब लोग आपस में अपनी बोट बांध लेते हैं जिससे वो एक साथ रह सकें और वहीं पर हेल्प का इंतजार करने लगते हैं। तभी हेलीकॉप्टर उन लोगों को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही पायलट हेलीकॉप्टर से उनकी बोट को खींचकर निकालने की कोशिश करता है तभी हेलीकॉप्टर पर शार्क अटैक कर देती है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर को पानी में डुबा देती है। इसके साथ साथ पायलट भी मारा जाता है। फिर वो शार्क बाकी लोगों पर भी अटैक कर देती है, जिससे बॉब और शॉन दोनों ही पानी में गिर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि शार्क उन पर अटैक कर पाती बॉब के दोस्त उसे बचा लेते हैं। लेकिन जब मर्ज शॉन को बचा रही होती है तभी शार्क उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसके बाद सब लोग बोट पर बैठे शॉन की तरफ रस्सी फेंक कर उसे अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जब सब लोग उसे समझाती हैं कि हम जब तुम्हारी तरफ रस्सी फेंकेंगे तो तुम हमारी तरफ आ जाना, तो वो मान जाता है। फिर शॉन वैसा ही करता है और रस्सी को पकड़कर बांध देता है। इससे सब लोग उसे अपने पास खींच लेते हैं और वो बच जाता है। तभी शॉन का धक्का लगने की वजह से लहरी पानी में गिर जाता है, लेकिन सब लोग उसे बचा लेते हैं। हालांकि उनके पास कोई भी सहारा नहीं था, इसीलिए वो लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। फिर हम मार्टिन को देखते हैं जिसे माइक और उसके दोस्त मिल जाते हैं जो माइक को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। इस दौरान माइक अपने डैड से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि हम पर शार्क ने अटैक किया था। हालांकि मैं तो बचकर यहाँ आ गया, लेकिन मेरे कुछ साथियों के साथ शॉन भी केवल जंक्शन के पास ही है। इसीलिए मार्टिन माइक को लाइट हाउस के पास ही रुकने के लिए कहकर खुद अकेले ही माइक के दोस्तों की हेल्प करने के लिए केवल जंक्शन की तरफ बढ़ने लगता है।
इधर माइक के दोस्त किसी तरह से केवल जंक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनकी बोट में मौजूद जैकी नाम की लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इसीलिए सब लोग उसे समझाते हैं और चुप रहने के लिए कहते हैं। इससे जैकी रोने लगती है। तभी उन सबको मार्टिन की बोट दिखाई देती है जो उनकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो सभी बच गए। फिर जब मार्टिन उन तक पहुंचकर उनकी बोट को अपनी बोट से बांध रहा होता है तभी शार्क मार्टिन की बोट पर अटैक कर देती है। इससे मार्टिन गलती से उस बोट को किनारे पर फंसा देता है। इसके बाद मार्टिन फिर से वहाँ मौजूद लड़कों की तरफ रस्सी फेंकता है जिससे वो अपनी बोट को अच्छे से बांध लेते हैं। फिर जब वो लोग रस्सी खींच रहे होते हैं उसी समय वो शार्क फिर से बोट पर अटैक कर देती है। इसीलिए पानी में गिरे हुए सभी बच्चे किनारे तक पहुँचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो शार्क शॉन और जैकी के पास पहुँच जाती है। इधर जब मार्टिन हुक को खींचता है तो उसमें फंसी हुई केबल बाहर आ जाती है जिसकी हेल्प से मार्टिन शॉन और जैकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तभी शार्क उन लोगों की बोट पर अटैक कर देती है। ये देखकर मार्टिन एक लकड़ी की हेल्प से केबल पर वार करके आवाज करता है और शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि वो इस चीज में कामयाब हो जाता है। फिर जैसे ही शार्क केबल पर अटैक करती है मार्टिन केबल से दूर हो जाता है और उसके देखते ही देखते शार्क बहुत बुरी तरह से जलकर मारी जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उनकी जान बच गई थी। फिर जब मार्टिन शॉन के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि माइक मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया है। इस पर मार्टिन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।